Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on the CreateX YouTube channel with the लक्ष्य बैच फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल 2 में आ गए हैं बेटा. हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म हो गया है पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर. तो बेटा आप जैसा जान ही गए होंगे इस सीरीज के अंदर कि हम लोग एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, हर एक चीज को एक एक वेवफॉर्म को बारीकी से समझ रहे हैं. वैसा ही आज के इस लेक्चर में होने वाला है. आप लोग हर वेवफॉर्म को बहुत अच्छे से समझोगे, आपको बहुत मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा. इसके बाद इस सीरीज के बाद बेटा अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना बने तो बहुत अचंभे वाली बात है. उसका एक ही मतलब है कि आपने साथ में मेहनत नहीं की, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक जाना तो पॉसिबल नहीं है. चलो तो शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं हमेशा क्या कहता हूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप और हम साथ मिलके ताबड़तोड़ मेहनत करें और ये मेक श्योर करें कि आप लोग बेहतरीन रैंक लेके आओ, इस चैनल का नाम रोशन करो और ये जो हमारी YouTube फैमिली है इसे और बढ़ाओ. इसके लिए हमारे इनिशिएटिव YouTube के साथ साथ आपको मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो मेरे भाई. उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस करो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत सिंपल सा तरीका है. अदर देन दैट बेटा देखो मेरे सारे स्पेशल क्लासेस आपको यहां पे मिल जाएंगे जो मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूं. अगर आप अपकमिंग में जाएंगे तो आपको आगे आने वाली सभी क्लासेस की सूचना दी जाएगी. ठीक है, तो आपको यहां से सब इंफॉर्मेशन मिलेगा. और अगर PSUs की तैयारी कर रहे हो तो PSUs के क्वेश्चन मिलेंगे, गेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे कराए गए हैं, सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा. और बेटा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, इसके अलावा आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे. बेटा डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशली मैं शाम को 5 बजे डेली लाइव आता हूं प्लस पे और प्लस के सभी बच्चों के डाउट आंसर करता हूं. एक सब्सक्रिप्शन में मेरे बच्चों आपको गेट के साथ साथ PSU की भी तैयारी कराई जाएगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की भी. इसके अलावा बेटा आप आइकॉनिक पे जा सकते हो, वहां ये सब तो मिलेगा, साथ में पर्सनल कोच और मिलेगा जो खुद गेट एंड ESE टॉपर होगा. ये पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा आप लोगों के लिए, आपके साथ कंडक्ट करेगा स्टडी बूस्टर सेशन, आपको टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और एक डेडिकेटेड टीम होगी जो इमीडिएटली आपके सभी डाउट आंसर करेगी. तो बेटा इमीडिएटली ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आपको मिले इमीडिएट 10% डिस्काउंट और बहुत सारे ऑफर और इस कोड के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स. तो बेटा कल से आदित्य सर का कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें एंड लर्न फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आदित्य सर कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है, इसके अलावा मेरा मशीन का कोर्स आने वाला है बेटा 14 से नेक्स्ट वेडनेसडे से. तो उसमें 170 आवर्स का कंटेंट होगा, डेली असाइनमेंट्स होंगे, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट्स आपके आंसर किए जाएंगे. तो इसके बाद बेटा मशीन के सवाल ना बने ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा. और अगले हफ्ते यानी कि इस संडे 11 तारीख को हो रहा है बेटा मेगा कॉम्बैट. तो मेगा कॉम्बैट के अंदर पार्ट लीजिए. अच्छा परफॉर्म करने पे यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप और 500 टॉप स्टूडेंट्स को सरप्राइज प्राइजेस भी दिए जाएंगे. और आपके कहने से बेटा हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकें और मिनिमम प्राइस में तैयारी कर सकें. और अभी के लिए एक और एक्स्ट्रा ऑफर आपको दिया जा रहा है कल तक. अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. 24 मंथ्स का लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा विद 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग.
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपको प्लेसमेंट में बहुत मदद मिलने वाली है यार, तो इससे बेटर ऑफर नहीं हो सकता जहां पे आपकी 51% सेविंग हो रही है 12 मंथ्स में और 56% हो रही है आपकी 2 इयर्स के अंदर। अब अंकित ईएससी से ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर 2 इयर्स। ठीक है, कोड याद रखेंगे अंकित ईएससी, जिससे कि आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस फॉर गेट एंड ईएससी। चलो तो शुरू कर लेते हैं यार आज का सेशन। आज का सेशन होने वाला है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स के बारे में। ठीक है, तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स पे मैं बात करूंगा और इस बार मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा कंट्रोल्ड के केस से, क्योंकि अब आप जान गए हो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में मात्र एक डिफरेंस है, दैट इज द फायरिंग एंगल। तो अगर आपने कंट्रोल्ड समझ लिया तो अनकंट्रोल्ड भी समझ आ जाता है, बस वहां पे आपको फायरिंग एंगल 0 करना रहता है और कुछ भी नहीं है। चलो तो बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पे आ रहे हैं। उसकी पहली कॉन्फ़िगरेशन है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर वाली। सर ये क्या होता है, देखो यहां पे हम ना एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, ये प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी, 1:2 का लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं और 2 SCR। अब सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है Vs, देखो यहां पे जाके 2 Vs बनेगी, लेकिन जब मैंने आधे टर्न्स पे टैपिंग कर रखी है तो ये बना Vs और ये भी बना Vs। ठीक है, और ये हो गया आपका लोड। इस थायरिस्टर को मैंने नाम दिया T1 और T2। इसको मैं कह देता हूं यार, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, चलो तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा आप लोगों की सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब यहां पे क्या करना पड़ता है, यहां पे क्या करना पड़ता है, कैसे इस सर्किट का वर्किंग देखते हैं। तो देखो यार 2 साइकिल की बात करनी होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, यही पोलैरिटी आती है जो मैंने आपको दिखाई हुई है। तो हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसी ही पोलैरिटी बनेगी। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, पोलैरिटी इज एज शोन, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज एज शोन। ठीक है, अब अगर ऐसा है भैया, अब अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल T1 के एनोड से जुड़ा और इधर जुड़ा नेगेटिव टर्मिनल T2 के एनोड से, राइट। नहीं तो ऐसे सोच लो यार, ये Vs कोशिश करेगा करंट को ऐसे फ्लो कराने की और ये कोशिश करेगा ऐसे फ्लो कराने की, लेकिन भाई ये जो नीचे वाला करंट फ्लो है ये तो थायरिस्टर की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है। भाई जब Vs पावर सप्लाई करेगा, जब Vs पावर सप्लाई करेगा तो वो ये चाहेगा पॉजिटिव से करंट निकले, बिकॉज इट इज डिलीवरिंग पावर। तो यहां तो चल रहा है सही, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, सही है, ये अलाउ कर देगा, लेकिन बेटा ये अलाउ नहीं करेगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मैं ये कह सकता हूं कि T1 इज फॉरवर्ड एंड T2 इज रिवर्स। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बोलो, बात समझ में आ रही है भाई यहां तक, कम ऑन एवरीवन। अब इसके बाद क्या होगा बेटा,
देखते चलो, बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। क्या होगा इससे, कि नीचे वाला ऑफ हो गया। मैं लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि इसकी वोल्टेज कितनी है, देखते चलो भाई। और मैं ये भी जानना चाहूंगा साथ साथ कि वी नॉट कितना है। अब यहां पे आपका वोल्टेज है Vs, यहां पे भी है आपका वोल्टेज Vs, और यहां पे भी है Vs। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है। अब देखो बेटा, जब ऊपर वाला थायरिस्टर ऑन हो जाएगा T1, जब T1 ऑन हो जाएगा, ध्यान से समझना, when T1 is on, तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे ये शॉर्ट हो गया तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव Vs का पॉजिटिव V0 के पॉजिटिव से जुड़ेगा, Vs का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से जुड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि बाय KVL V0 विल बी इक्वल टू Vs, V0 विल बी इक्वल टू Vs। जी सर, क्लियर है ये बात? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो आप ही। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये V0 है और ये I0 है। अब ये I0 कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, I0 ऐसे फ्लो कर रहा है। यानी कि मेरे बच्चे इस वाली डॉट से I0 बाहर आ रहा है, इस डॉट से I0 बाहर आ रहा है, जिसका मतलब Is डॉट के अंदर नेगेटिव का एंटर करेगा, Is डॉट के अंदर एंटर करेगा। तो मैं कहता हूं I0 लीव्स डॉट, जिस कारण से ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल है भाई, Is एंटर्स डॉट। अब मेरे भाई लेकिन Is कितना हो, आप कहोगे सर 1:2 से निकाल लो। मैं कहूंगा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा I0 पूरे टर्न्स में फ्लो नहीं कर रहा, I0 सिर्फ और सिर्फ आधे टर्न्स में फ्लो कर रहा है। तो मैं कहूंगा Is विल बी I0, यहां पे आधे टर्न्स में फ्लो कर रहा है, तो Is is सेम एज I0। मैं यहां लिख देता हूं, सिंस I0 डज नॉट फ्लो इन 2n टर्न्स, तो MMF बैलेंसिंग ऐसी लगेगी ना, बट ओनली इन n टर्न्स, बट ओनली इन n टर्न्स। ठीक है, समझ में आया? I0 पूरे टर्न्स में थोड़ी फ्लो कर रहा है, आधी वाइंडिंग का यूज कर रहा है, आधी ही वाइंडिंग का ये यूज कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये दोनों इक्वेशन क्लियर हुई भाई, V0 इज Vs एंड Is इज I0। अब बेटा अगर इसमें बाहर बाहर KVL लगा लें, अगर इसके अंदर मैं बाहर बाहर KVL लगा लूं ऐसे, ये देखना ऐसे अगर मैं ऐसे KVL लगा लूं तो क्या होगा बेटा, Vs और Vs 2Vs, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं KVL लगाता हूं तो मैं कहूंगा 2Vs प्लस VT2 इज 0। बाहर बाहर लगाया मैंने, आपने देखा ना, तो VT2 इज माइनस 2Vs, VT2 इज माइनस 2Vs। SS बेटा यहां पे फिल्टर्स का यूज नहीं किया जाता, यहां हम इंडक्टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस इतनी हाई रेटिंग की नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो कैपेसिटिव फिल्टर नहीं लगेगा। अब आप पहले मुझे ये बताओ बेटा, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? इस स्लाइड में मैंने जितनी भी चीजें समझाई हैं अच्छे से समझ आया ना? एक एक बात बढ़िया तरीके से क्लियर हुई?
अब इसी बात पे मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो मैं कहता हूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, समझना बढ़िया तरीके से, पोलैरिटी ऑफ Vs रिवर्सेस। करेक्ट, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी ना भाई, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। देखते चलो बच्चा पार्टी अच्छे से। अभी देखो मैं फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं हूं बेटा, अभी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। चाहे जितने भी लेक्चर लगें, चीजें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अब मैं कहता हूं Vs की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। डॉट अगर नेगेटिव तो इधर माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, राइट। डॉट अगर नेगेटिव हो गई प्राइमरी में तो सेकेंडरी में भी डॉट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सेकेंडरी में भी डॉट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हाँ, केवीएल अगर सेकेंड लूप में लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा बेटा। अब ये देखो मेरे बच्चों कि यहां पे ना आप इस वोल्टेज को लिखोगे माइनस Vs। आप माइनस Vs क्यों लिखोगे? आप इसलिए लिखोगे बेटा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्किट में ना Vs ऐसे दिखाते हैं, बाय डिफॉल्ट सर्किट में Vs ऐसे दिखाते हैं। और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है Vs नेगेटिव। सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत, अगर आप सिर्फ Vs लिखते, मान लो अभी आप ये ना लिखते, आप सिर्फ Vs लिखते, है ना, मान लो आप ऐसा लिखते। अब आप क्या कहते सर नेगेटिव साइकिल में तो Vs नेगेटिव है, Vs यहां नेगेटिव हुआ तो माने सर पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी आपके हिसाब से तो, है ना, आपके हिसाब से तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस। लेकिन अभी हम जानते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में Vs के टर्मिनल रिवर्स होंगे, तो भैया जब माइनस प्लस कर चुके हो तो यहां माइनस लगा दो ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई? ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई? फैजल बेटा एक बार आप केवीएल पूरा रिवाइज करो एक बार नेटवर्क से, आपको समझ आ जाएगा V0 कितना आएगा। अब आई डोंट थिंक कि आई नीड टू एक्सप्लेन कि भाई यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने बोला ऊपर से पॉजिटिव आया, सर ये भी पॉजिटिव था, दो अलग अलग वोल्टेज के टर्मिनल लेके आप V0 निकालना चाह रहे हो। ठीक है, एक ऊपर वाली वोल्टेज का और एक नीचे वाली वोल्टेज का, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो यार, ये भी हो गया माइनस Vs, ये भी हो गया माइनस Vs। अब ये दोनों चाहेंगे कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले ऐसे, ये भी चाहेगा ऐसे, लेकिन ऊपर वाला थायरिस्टर कह देगा भैया मेरे बस की नहीं है उल्टा करंट ले जाना, है ना, ये अलाउ नहीं करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा। तो मेरे बच्चों क्या होगा फिर हमारा सर्किट? ये बात आपको समझ आ गई ना, मैंने माइनस Vs क्यों दिखाया बेटा, बताओ आप, समझ आ गई आपको ये मैंने माइनस Vs क्यों दिखाया? मैं दिखाने के लिए अगर प्लस Vs दिखाता तो आप कहते सर Vs खुद भी नेगेटिव है तो पोलैरिटी उल्टी कर दो। अब बार बार पोलैरिटी पलटते रहते हैं ऐसे तो, ओहो, अब की बार तो ऊपर वाले नाराज थे ना थायरिस्टर साहब, ऑफ थे। ठीक है, ये नीचे वाले ऑन हो गए महाराज। अब देखो V0 I0 समझ में आया ना? यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
ठीक है, कितना करंट जा रहा है ये आई नॉट। अब सुनते चलना बेटा, ये आई एस था। सबसे पहली बात, फ्रॉम KVL इन लोअर लूप, अगर नीचे वाली लूप में KVL लगाया जाए तो देखो यहां पे पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा, तो V नॉट इज -Vs। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी ना, लेकिन यहां की वैल्यू Vs नहीं है, यहां की वैल्यू कितनी है -Vs, तो V नॉट कितना आ गया -Vs। अब एक चीज देखना बेटा, I नॉट एंटर्स डॉट ऑन सेकेंडरी साइड, I नॉट एंटर्स डॉट ऑन सेकेंडरी साइड, जिसका मतलब IS मस्ट लीव डॉट ऑन प्राइमरी। ठीक है, IS को डॉट को लीव करना चाहिए, जिसका मतलब हुआ IS विल बी नेगेटिव। समझ आया ना नेगेटिव क्यों कह रहा हूं? और आप जानते हो सेकेंडरी साइड के सिर्फ n टर्न्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए n/n। ऊपर वाले टर्न्स यूज नहीं हो रहे ना, ऊपर वाले टर्न्स आपके नहीं यूज हो रहे हैं, तो यानी आधे टर्न्स यूज किए। तो यहां पे जब बेटा n/2n थे, 2n में से यूज में कितने आए? सिर्फ n। ये नीचे वाले n यूज हुए, ये ऊपर वाले n यूज नहीं हुए। इतनी बात क्लियर हुई? अब मेरे बच्चों में इसके अंदर भी जो है ना, बाहर बाहर KVL लगाता हूं, देखना जरा, ऐसे इस टाइप से मेरे को KVL लगाना है। तो मैं क्या कहता हूं कि भैया ये है VT1, बाहर बाहर से KVL लगाएं अगर, क्या आएगा? VT1 -2Vs माइनस, ऐसा करते हैं, -Vs -Vs -VT1, तो VT1 आ गया 2Vs। ठीक है, ये समझ में आया? प्लस से माइनस जा रहे थे ना, इसीलिए बाहर ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस है, प्लस से माइनस माने माइनस। अब बेटा इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। यहां पे पहले हम लिख लेते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल T1 is forward bias, T2 is reverse bias। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल T1 is reverse bias and T2 is forward bias। ठीक है, फिर हमने देखा when, मुझे बताओ दोनों सर्किट समझ आए ना? when T1 is on, V naught is Vs, IS is I naught, VT2 is -2Vs। ठीक है, when T2 is on, V naught is -Vs, IS is -I naught, VT1 is 2Vs। अब देखो इतनी जानकारी अभी तक हमें मिल चुकी है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिल चुकी है जो भी अभी हमने सर्किट से डिराइव किया है। अब आप आगे की बात को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। मैं अब आपसे बात करूंगा थोड़ी सी लोड को लेके। ठीक है, लोड के बारे में इस बार हमारा डिस्कशन यार आर लोड से नहीं स्टार्ट होगा। मैं कहूंगा यहां पे लोड इज हाईली इंडक्टिव। अब हाईली इंडक्टिव का मतलब क्या है कि RL लोड है, RL लोड विद टाउ वेरी वेरी हाई।
टाउ माने एल बाय आर, है ना, टाइम कांस्टेंट बहुत ही हाई। अगर टाइम कांस्टेंट बहुत हाई है, लोड हाईली इंडक्टिव है, तो ऐसे केस में बेटा जब आपने लोड के अंदर बहुत बड़ी इंडक्टेंस लगा दी है, तब होता क्या है, तब आपका आई नॉट आ जाता है कांस्टेंट। क्या आ जाता है? आई नॉट कांस्टेंट। ठीक है, आई नॉट कांस्टेंट बन जाएगा भाई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, whenever load is highly inductive, it I naught is constant। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, करंट स्टिफ लोड। सर ये करंट स्टिफ का मतलब क्या होता है? दैट I naught कैन नॉट चेंज सडनली। जैसे कैपेसिटर होगा तो वोल्टेज के चेंज को अपोज करेगा, तो वहां वोल्टेज स्टिफ बोल देना। स्टिफ क्या होता है? जो बदले ना, है ना। स्टिफ वो होता है जो चेंज ना हो। तो अगर करंट स्टिफ है माने आई नॉट अचानक से चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। अब बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि यहां से ना आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लोड बेटा ये हाईली इंडक्टिव लोड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लोड होता है आपका हाईली इंडक्टिव लोड। अब हाईली इंडक्टिव लोड की नेचर को अगर नहीं समझोगे तो मैं कह रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर के सवाल नहीं बनेंगे। खास करके वो जहां पे थोड़ा सा आपको वर्किंग में घुसना पड़ता है, कह देता है एक थायरिस्टर डैमेज्ड है, एक थायरिस्टर हटा दिया, थायरिस्टर को डायोड से रिप्लेस कर दिया, ऐसी जगहों पे बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का मतलब है आई नॉट नेवर बिकम्स जीरो, यानी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब भैया एक चीज मुझे बताओ, अगर करंट चलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ये करंट कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। रौनक मैंने अभी क्या बोला? हाईली इंडक्टिव लोड की बात कर रहा हूं मैं, और कोई लोड की अभी नहीं बात कर रहा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव कैसे है? नेगेटिव हाफ साइकिल में Vs क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो Vt1 क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? बताइए, Vs कोई डीसी तो नहीं है ना, Vs क्या है? एसी है। एसी में नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हो, नेगेटिव का मतलब ही है Vs नेगेटिव है। अब सुनो मेरी बात, आई नॉट कभी जीरो नहीं जाएगा। आई नॉट अगर कभी जीरो नहीं जाएगा तो क्या होगा भैया? क्या होगा? इसका मतलब कोई ना कोई डिवाइस हर समय पे करंट सप्लाई कर रही होगी। कोई ना कोई डिवाइस हर समय पे करंट सप्लाई कर रही होगी। ध्यान से सुने, इधर उधर ना भटके बेटा, हाईली इंडक्टिव लोड पे फोकस कीजिए। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, अगर आई नॉट कभी जीरो नहीं गया यानी कोई ना कोई डिवाइस हर समय पे कंडक्ट कर रही होगी। तो मैं कहता हूं इसका मतलब वन ऑफ द टू SCR इज ऑलवेज कंडक्टिंग। दो में से कोई एक का ड्यूटी पे रहना जरूरी है। जैसे मान लो हम कहते हैं जी हमारे पास एक कंपनी है, हमने एक कंपनी बनाई। अब वो कंपनी ऐसी है जहां 24 घंटे काम होता है। हमने उसके लिए 2 गार्ड रखे, एक डे शिफ्ट के लिए, एक नाइट शिफ्ट के लिए, लेकिन कंपनी 24 घंटे चालू है, तो एक ना एक गार्ड हर समय ड्यूटी पे होना चाहिए, तभी कंपनी सही वे में वर्किंग कर पाएगी। बात समझ रहे हो? हमेशा एक ना एक डिवाइस ऑन होनी चाहिए। अब बेटा यहां पे चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्विस्ट करना स्टार्ट करते हैं यहां पे थोड़ा सा चीजों को। हमारा SCR फॉरवर्ड बायस होते ही, हमारा SCR फॉरवर्ड बायस होते ही तो कंडक्ट नहीं करता, सब लोग जानते हैं। SCR थोड़ा सा नखरीला है, कहता है भैया मुझे जब गेट करंट मिलेगा मैं तो तब चलूंगा, तब तक मैं नहीं चलने वाला। यानी SCR जब फॉरवर्ड साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो T1 इमीडिएटली चालू नहीं होगा। T1 0 पे चालू नहीं हो सकता। वो कहेगा भैया चलते हैं आराम से, जल्दी किस बात की है, तो वो चालू होगा अल्फा पे। अब अल्फा पे हो गया। अब भैया अगर T1 ने नखरा दिखाया तो T2 भी इतना सीधा तो नहीं कि पाई पे चालू हो जाए। T2 एक्चुअली फॉरवर्ड बायस हुआ था,
T2 फॉरवर्ड बायस हुआ था पाई से 2 पाई के बीच, इमीडिएटली पाई पे चालू नहीं होगा। वो भी थोड़ा नखरा करेगा, वो कहेगा भाई मैं तो आऊंगा पाई प्लस अल्फा। अब T1 तो मजे में था, अल्फा से चालू हुए भैया पाई पे बंद हो जाएंगे, लेकिन अब दूसरा गार्ड आने में देरी कर रहा है, वो नहीं आ रहा पाई पे, वो कह रहा है मैं तो पाई प्लस अल्फा पे आऊंगा। अब पहला गार्ड तो लेट आया, उसने सोचा लेट आया हूं लेकिन टाइम से निकल जाऊंगा, है ना, काम कम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो लेट आया तो दूसरे वाला भी बराबर चालू था, वो भी उतना ही लेट आया। अगर पहले वाला 30 डिग्री लेट आया तो दूसरा भी 30 डिग्री लेट आया। इस कारण से उसे और 30 डिग्री रुकना पड़ा। यानी कि अगर T1 30 पे चालू हुआ तो T2 210 पे आएगा। अब 210 तक इस बेचारे को कंडक्शन करनी पड़ेगी, वरना कंडक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। बात समझ में आई यहां तक? अब कुछ बच्चे इधर उधर फिर सवालों में घुस गए, सर आई नॉट कांस्टेंट कैसे हुआ? बेटा अगर मैं इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई मान लूं, आइडियली इनफाइनाइट मान लूं, तो करंट नहीं बदल सकता। समझे? करंट नहीं बदल सकता। वोल्टेज होती है L di/dt, तो di/dt होता है वोल्टेज बाय L। L अगर बहुत ही हाई है तो di/dt ऑलमोस्ट जीरो, तो करंट क्या? कांस्टेंट। करंट क्या आएगा? कांस्टेंट। समझ गए कैसे आई नॉट कांस्टेंट हुआ भैया? का समझे? जल्दी बताओ, का समझे? चलो तो इस बात को लिख भी लेते हैं। इसी बात पे हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं T1 gets forward biased at omega t equal to 0 but starts to conduct। डायोड होता तो यहीं से कर लेता। डायोड कहता भाई गरीब आदमी के कैसे नखरे। डायोड starts to conduct at omega t equal to alpha। ठीक है। Similarly T2 gets forward biased at omega t equal to pi but starts to conduct। अब आप समझोगे बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्शन देखी हमेशा करंट से जाती है। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में तो नमूना देखा ही था, एक्सटिंक्शन एंगल एंड ऑल वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी करंट से। लेकिन बेटा यहां पे मजबूर कौन कर रहा है? पहले गार्ड को ज्यादा रुकने के लिए कंपनी माने लोड। अगर वो चला गया तो बेटा कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नौकरी कहां करेगा? तो कंपनी ने बोला भैया हमें तो एक गार्ड चाहिए, तुम आपस में सूझबूझ लो कि कैसे करोगे काम, आपस में डिसाइड कर लो। हमें ये चाहिए हर समय पे एक गार्ड यहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए, हर समय पे एक थायरिस्टर कंडक्ट करना चाहिए। कौन सा कब करेगा ये इनकी आपसी सलाह है, ये इनकी आपसी मिली भगत है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं कि T1 अल्फा से आया, लेकिन जब तक T2 नहीं आ जाता कंडक्ट करना पड़ेगा। जब तक T2 नहीं आ जाता कंडक्ट करना पड़ेगा। T1 continues to conduct till T2 comes into conduction। अब जो हमारे पोगो देखने वाले बच्चे हैं कहेंगे सर पाई के बाद तो रिवर्स बायस हो गया, तो सर फिर कैसे कंडक्शन? मेरे बच्चों रिवर्स बायसिंग ऑफ होने के बाद देखी जाती है, ओपन सर्किट में देखी जाती है। एज लॉन्ग एज वो शॉर्ट है तो वोल्टेज तो उसका जीरो ही है, फिर काहे की रिवर्स बायसिंग? तुम लोग क्या करते हो ना, ये देखते हो सर ये टर्मिनल नेगेटिव, सर ये हो गया रिवर्स। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ना ही होता है। आपको दोनों टर्मिनल का वोल्टेज देखना पड़ता है, तब आप कहते हैं कौन फॉरवर्ड और कौन रिवर्स। याद रखो, देखो मैंने आपको दो तरह के टेस्ट पढ़ाए, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। मैंने बताया जब किसी डिवाइस को ओपन सर्किट कर देते हैं तो उसकी वोल्टेज से चेक करते हैं क्या ये फॉरवर्ड है या ये रिवर्स है।
जब किसी डिवाइस को शॉर्ट कर देते हैं तो उसके करंट से चेक करते हैं क्या ये फॉरवर्ड है या ये रिवर्स है। अब आप कर तो रहे हो शॉर्ट और क्राइटेरिया लगा रहे हो वोल्टेज का। भैया शॉर्ट सर्किट में तो वोल्टेज 0 है, तुमने वोल्टेज कैसे निकाल दी? तो ध्यान दो, अगर ये डिवाइस ऑन हो चुकी है माने अब ये शॉर्ट है, अब इसे ऑफ कर सकता है सिर्फ और सिर्फ करंट। जब करंट रिवर्स होगा तब ये बंद होगी, अपने आप बंद नहीं हो जाएगी नेगेटिव साइकिल में। समझ गए? जब करंट रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाएगी। अगर यही रेजिस्टिव लोड होता मेरे बच्चों तो मैं पाई के आगे कंडक्शन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि रेजिस्टिव लोड नेगेटिव साइकिल में कंडक्शन अलाउ नहीं करता है। समझ गए? रेजिस्टिव लोड होता तो नहीं जाता, लेकिन इंडक्टिव लोड क्या कह रहा है, मुझे तो करंट चाहिए, तो अगला नहीं देगा तो पिछले वाला देगा, और कौन देगा? देना तो पड़ेगा ना किसी को। ऐसे ही बेटा T2 ड्यूटी पे आया पाई प्लस अल्फा पे। अब इसने बोला भाई मुझे ना 2 पाई पे वापस जाना, मुझे घर में काम है। वो बोला अबे तू लेट आया तो मैं कौन टाइम पे आऊंगा, मैं भी लेट आऊंगा। तो अब ये चलेगा 2 पाई प्लस अल्फा पे, तो यानी T2 विल कंडक्ट until T1 अगेन टर्न्स ऑन। समझ गए भाई? ये जो अपने मन से भ्रम है ना, इसको निकाल दो कि पॉजिटिव साइकिल में ऑन और नेगेटिव साइकिल में ऑफ। ये निकाल दो यार दिमाग से, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये पुरानी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। ये तो वो हैं जो हम लोग 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं बेटा, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। अब आप आ जाओ भैया ढंग से तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहां पे ऑन ऑफ देखा जाता है करंट से। जब तक करंट चलेगा तब तक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। ठीक है, चल अब मैं वेवफॉर्म पे आता हूं बेटा। अब थोड़ा सा वेवफॉर्म पे आ जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। ठीक है भाई, वेवफॉर्म बना ही लेते हैं। क्या कहते हो, बना लें? चलो बना लेते हैं। जब इतना आप लोग इंसिस्ट कर रहे हो तो वेवफॉर्म तो बनाना बनता है भाई। पहले बनाएंगे Vs, फिर बनाएंगे बेटा Ig, फिर Ig बनाने के बाद मैं बनाना चाहूंगा V0। ठीक है जी, V0 बनाने के बाद मैं बनाना चाहूंगा I0। ये भी बात सही है सर। I0 के बाद हम बनाना चाहेंगे Is। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लो, तनिक ऊपर ले लिया जाए। ठीक है जी, क्या कहते हो? पहले बना लेते हैं Vs, ठीक है, फिर Ig, फिर V0, फिर I0 और फिर Is। बाकी भी बनाऊंगा अभी VT1 VT2, बट इतने पे बात करते हैं। अब हम बना लेते हैं अपनी वेवफॉर्म के लिए मार्कर्स, है ना। पहले पाई एंगल का मार्कर बना लो भाई। अब इससे तनिक दूरी पे 2 पाई का, इससे तनिक दूरी पे 3 पाई का भाई। चलो जी, बात समझ में आई? पाई, 2 पाई, 3 पाई, बहुत ही बढ़िया। अब यार हाइट भी बना ही लेते हैं, वेवफॉर्म मस्त बनती है फिर अपनी एकदम, है ना। एम्पलीट्यूड भी बना डालते हैं लगे हाथ। ये हो गया भाई Vs का पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का एम्पलीट्यूड। ऐसे V0 में बना दो, क्योंकि V0 में भी ग्राफ तो सेम ही फॉलो होगा। अब देखो, हम अपनी जिंदगी आसान करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम यहाँ सिर्फ Vs की बात नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम Vs की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बात करते हैं Vs और माइनस Vs दोनों की। Vt बनाइए, अरे बनाएंगे भाई, पहले ये बना लें, Vt भी बनाएंगे। और टर्मिनल वोल्टेज नहीं है भैया Vt है थायरिस्टर वोल्टेज। क्या बात कर रहे हो? सही जा रहे हो बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम, तुम ही मचाओगे, कोई मचाए ना मचाए।
ठीक है, ये बन गया। अब इसमें जो येलो वाला ग्राफ है ना बेटा, वो है Vs का। येलो वाला जो ग्राफ है वो है Vs का, और ऑरेंज वाला ग्राफ है -Vs। अब मेरे बंधु हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रिगरिंग पल्सेस दिखाते हैं। देखो यहां से ट्रिगरिंग होगी, ये होगी अल्फा पे, अगले थायरिस्टर की पाई प्लस अल्फा पे, और तीसरे वाले की 2 पाई प्लस अल्फा पे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे ना बेटा फायरिंग पल्स दिखा देते हैं। ये देखो, ये T1 को दिया गया, समझ आया? ये वाला T1 को गया, ये वाला T2 को गया, फिर से ये वाला T1 को गया, है ना। T1 को फायरिंग पल्स दिया अल्फा पे, T2 को दिया पाई प्लस अल्फा पे, T1 को वापस से दिया 2 पाई प्लस अल्फा पे। अब भाई बारी आ गई है V0 की, बारी आ गई है आपकी V0 की, समझ रहे हो? तो V0 के लिए ना पहले एक रफ ढांचा खड़ा कर लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं जो आपको दिखे भी, थोड़ा सा ट्रेस करूंगा ना तो आपको नजर आएगा तो सेंस बनाएगा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो जी, ये बना लिया मैंने, Vs और -Vs दोनों बना लिया। अब इसके अंदर मुझे एक चीज बताओ, यहां पे हमने ये जाना, ये पहचाना कि T1 जो है वो कंडक्ट करता है हमारा अल्फा से पाई प्लस अल्फा। यहां पे T1 था, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा T2 था। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था ना। फिर इधर से फिर T1 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पे T1 आ जाएगा। बच्चों इंग्लिश, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द प्लेलिस्ट इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर फीलिंग नहीं आती यार ये वाली। अब देखो बच्चों, चल जा भाई। अब जब T1 ऑन था तो V0 था Vs, जब T1 ऑन था तो V0 था Vs। चलो जी Vs ट्रेस कर लो फिर। Vs ये वाला ग्राफ है ना, येलो वाला, देखो Vs ट्रेस करना है बच्चों, मुझे ध्यान देना, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, ये वाला ट्रेसिंग करना है। ठीक है, ये वाला ट्रेसिंग मुझको करना है। तो लो जी, यहां से हो गई ये ट्रेसिंग। समझ में आया? समझ में आया भाई? ये ट्रेसिंग हो गई। दोबारा दिखाऊं, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक आपको Vs ट्रेस करना है। Vs येलो वाला ग्राफ है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक जाना है। तो देखो अल्फा से पाई प्लस अल्फा मैंने Vs को ट्रेस कर दिया है। अब बेटा आप ये देखिए कि पाई प्लस अल्फा के बाद, पाई प्लस अल्फा से T2 ऑन था। जब T2 ऑन था तो V0 आया था -Vs। जब T2 ऑन था तो V0 आया था -Vs, करेक्ट, -Vs आ गया था भाई। तो देखो ये आ गया, ये है -Vs, ये है Vs। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूं ग्राफ में। देखो ये वाला, यहां से ना पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा -Vs, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा में -Vs। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। इस लॉजिक से अगर देखें तो हमारा जो पीरियड है ग्राफ का, ये पाई आ रहा है ना, इसके बाद रिपीट तो हो रही है सेम वेवफॉर्म। ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं, मार्कर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा के ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये ग्राफ हुआ,
ये हुआ, ठीक है ना। अब मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। फिर यहां से यही वेव फॉर्म ड्रॉ कर दो दोबारा से, ठीक है भाई। अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई कैसी वेव फॉर्म आ रही है। हाँ, 2 पल्स कन्वर्टर होगा, एकदम सही बात है। इट इज अ 2 पल्स कन्वर्टर। ये फिर से VS है, थोड़ा सा और पतला करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना यहां तक। अब यहां तक क्लियर हो गया बेटा। I0 तो आप कांस्टेंट माने थे मेरे भाई, I0 तो आप कांस्टेंट माने थे ना। लो जी, ये बना दिया मैंने I0, ये हो गया I0, करेक्ट। ये आ गया आपका I0 कांस्टेंट। अब IS पे आ जाओ। अब बेटा IS पे आप आ जाओ। अब आप देखो जब T1 ऑन था, जब T1 ऑन था तब IS कितना आया था, देखना IS आया था I0। जब T1 ऑन था तब IS आया था I0। और जब T2 ऑन हुआ, जब T2 ऑन हुआ तो IS आया -I0। जब T1 ऑन हुआ, देखो मैंने यहां लिखवाया भी था, T1 ऑन हुआ तो IS आया I0, T2 ऑन हुआ तो IS आया -I0, ठीक है। तो यहां पे समझना, T1 हुआ अल्फा से पाई प्लस अल्फा ऑन तो I0, फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा -I0, ठीक है। ठीक है ना, ये हुआ बेटा आपका I0 और ये हुआ -I0। स्क्वायर वेव बन गई ना, एक स्क्वायर वेव बन गई जो कि कितने एंगल से शिफ्टेड है, अल्फा से। हाँ भाई, अब टर्मिनल वोल्टेज वाले आ जाओ। मैं बना रहा हूं थायरिस्टर वोल्टेज, है ना। जिन लोगों को टर्मिनल वोल्टेज चाहिए थी, टर्मिनल तो नहीं बना पाऊंगा बेटा, थायरिस्टर बनाऊंगा, है, ठीक है। अब देखो, जब T1 ऑन होता है तब तो 0 ही होगी वोल्टेज, जब T2 ऑन होगा तो 2Vs, यानी VT1 या तो 0 होगा या तो 2Vs होगा, VT2 या तो 0 होगा या तो -2Vs, ऑन होगा तो 0, ऑफ होगा तो -2Vs, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना बेटा, 2Vs के लिए ट्वाइस द मैक्सिमम का ना डॉटेड एक ले लेता हूं ग्राफ, कि ये 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए, राइट। ठीक है ना। अब देखो, ये मेरा पाई हो गया। समझना यार, VT1 में 2Vs आ रहा है या फिर 0 भी आ सकता है जब वो ऑन होगा। ये मेरा 2 पाई हो गया और ये हो गया मेरा 3 पाई, ठीक है। अब मैं ना यहां पे 2Vs की वेव फॉर्म बनाता हूं, देखो ऐसे, ठीक है। और यहां पे -2Vs की, ये -2Vs हो गया। यहां पे आप लिख भी सकते हो ना, 2Vs की पीक वैल्यू होगी 2Vm, नेगेटिव पीक होगी -2Vm।
ये 2Vm और ये -2Vm। ठीक है भाई। अब देखो ये VT1 और ये VT2, VT1 और VT2। तो ये बात क्लियर हुई? नहीं बेटा, ये स्क्रीन स्क्रॉल वाला नहीं है। अब यहां पे आपको क्या चाहिए भाई? अल्फा और पाई प्लस अल्फा, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। तो ये मैंने अल्फा की लाइन खींच दी, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि उसके नीचे ही ड्रॉ करें हम लोग, हमारे पास इतने अच्छे टूल्स हैं यार। बात ये है ना कि समझ आनी चाहिए चीजें, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है भाई। ये अब बच्चों देखो क्या होगा, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक ये ऑन है तो 0। ठीक है, ये वाला पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक ऑन है 0। ये फिर 2 पाई प्लस अल्फा से फिर से ऑन है 0। ठीक है, अब यहां पे बाकी जगह ये 2Vs को फॉलो करेगा। करेक्ट। देखो थोड़ा सा ना मोटे से बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरली दिखे। ये बाकी जगह 2Vs को फॉलो करेगा। ये समझ में आया? बाकी जगह ये 2Vs को फॉलो करेगा जब जब ये ऑफ है। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा योगी। और ये क्या करेगा बेटा? ये जब जब ऑन है तब तब तो 0, ऑफ है तो -2Vs को, ऑफ है तो -2Vs को फॉलो करेगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये आपका अल्फा हो गया बेटा, पाई प्लस अल्फा। मजा आ रहा है ना? 2 पाई प्लस अल्फा। ये हो गया, चलो ऊपर तो दिखाई दिया एंगल। ये क्लियर हुआ? तो बेटा नेगेटिव में पीक वोल्टेज कितनी आ रही है? 2Vm। ठीक है, नेगेटिव में पीक वोल्टेज कितनी आ रही है आपकी? 2Vm। तो मैं यहां पे बोल देता हूं, पीक इनवर्स वोल्टेज मुझे क्लियरली नजर आ गई, ट्वाइस द मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मुझे क्लियरली नजर आ जाती है, ट्वाइस द मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। और देखो यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम नजर आ गया भाई, यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम नजर आ गया, ओमेगा TC। तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले? देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं एक्सटेंशन एंगल, एक्सटेंशन एंगल फॉर T1। T1 अल्फा से शुरू करता है कंडक्शन, खत्म करता है पाई प्लस अल्फा पे। ठीक है, अल्फा से शुरू करता है, खत्म करता है पाई प्लस अल्फा पे। ठीक है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल गामा पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू पाई, विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब पीक इनवर्स वोल्टेज बेटा जो मैंने आपको पीपीटी से डिलीवर किया है, बीपीसीएल का नोटिफिकेशन, उसमें एलिजिबल ब्रांचेस भी बताई गई हैं। एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ट्राई किया करो मेरे बंधु। 2Vm, यह आ गया पीक इनवर्स वोल्टेज 2Vm। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अब मेरे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है कि आपका थायरिस्टर अगली बार फॉरवर्ड कब हुआ, माइनस बंद कब हुआ था। फॉरवर्ड कब हुआ, माइनस बंद कब हुआ। फॉरवर्ड दोबारे से होगा 2 पाई पे, बंद हुआ था पाई प्लस अल्फा पे ओवर ओमेगा। समझे भाई?
समझे? देखो पाई प्लस अल्फा पे बंद हुआ था, 2 पाई पे जाके दोबारे से फॉरवर्ड हो जाता है। ये वाला जो रीजन होता है ना, ये कौन सा मोड होता है? ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ये फॉरवर्ड में चला जाता है ना 2 पाई के बाद, तो 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। चलो ये क्लियर हुआ। अब बेटा इसके बाद अगर आप वी नॉट एवरेज निकालते हो, वैसे तो देखो इसके सारे पैरामीटर ना मैं ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के साथ निकलवाऊंगा। उसका सिंपल सा रीजन है यार कि ग्राफ सारे सेम आते हैं, ग्राफ सारे सेम आते हैं। तो देखो इसकी साइकिल पाई की है ना, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक आपका वी नॉट कितना आ रहा था? देखो वी एस आ रहा है, वी एस का मतलब है वी एम साइन ओमेगा टी, वी एस का मतलब है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है सुमित बेटा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब है थायरिस्टर कितनी देर तक रिवर्स है, यानी उसका वोल्टेज कब तक नेगेटिव है। बस तो ग्राफ में देखो नेगेटिव कहां से कहां तक है। अब अगर आप लिमिट डालोगे ना इसके अंदर तो ये आएगा 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मैं ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के साथ निकलवाऊंगा, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम ग्राफ आते हैं एक्चुअली सारे, सिवाय VT1 और VT2 के ना, ये थायरिस्टर वाले ग्राफ के अलावा सारे ग्राफ सेम आते हैं, इसीलिए एक ही बार निकाल लेंगे, दो दो बार क्यों निकालना। बस बेटा यहां पे नुकसान क्या होता है, देखो अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं, पहला ड्रॉबैक क्या है? सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा PIV is 2Vm, therefore devices of high rating are required। भाई जब उसके अक्रॉस हाई वोल्टेज बन रही है तो डिवाइस ज्यादा रेटिंग की रिक्वायर्ड होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें गलत क्या है? ज्यादा रेटिंग की डिवाइस लगेगी। ठीक है, 2 पाई क्यों नहीं लिया, मतलब क्या हुआ? 2 पाई क्यों नहीं लिया? बेटा जो पीरियड होगा वेवफॉर्म का वही तो लोगे। पीरियड क्या है? कितने के बाद रिपीट कर रही है? पाई के बाद। एवरेज का फंडा क्या होता है? एरिया डिवाइड बाय पीरियड। पीरियड पाई है, सिंपल है। जब पीरियड 2 पाई था 2 पाई लिया था। अगर आप 2 पाई लेते तो आपको दो इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, एक वीएस का एक माइनस वीएस का। पहले आप अल्फा से पाई प्लस अल्फा वीएस को इंटीग्रेट करते, फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा माइनस वीएस को इंटीग्रेट करते, फिर 2 पाई से डिवाइड करते। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग हाई क्यों बोलोगे भाई? ट्रांसफॉर्मर रेटिंग तो लोड पे डिपेंड करेगी ना, कितना करंट जा रहा है लोड में। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग हाई थोड़ी ना बोलोगे। पीआईवी हाई है, यानी डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो दुगनी आ रही है। तो यानी अब आपको ऐसे थायरिस्टर खरीदने पड़ेंगे जो ज्यादा वोल्टेज झेल पाए। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई ब्रिज रेक्टिफायर पे। अब किस पे आ गए? ब्रिज रेक्टिफायर पे। ठीक है, अब देखो ब्रिज रेक्टिफायर कैसा दिखता है। ब्रिज माने जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह होता है ना आपका, वैसे ही। बढ़िया समझ आया ना सेंटर टैप्ड वाला? मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों की आपको फील आए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि कैसे डिवाइसेस कंडक्टिंग होती हैं, कब डिवाइस ऑफ होगी ये कैसे मालूम चलेगा, कैसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में सोचना है। ये सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे ना ऐसे Vs लग जाता है और ये लग जाता है Is। ठीक है, ये हो गया आपका लोड। लोड के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V नॉट एंड जो करंट होगा दैट विल बी I नॉट। अब देखो रेक्टिफायर्स के अंदर जनरली आप क्या करते हो, ठीक है, रेक्टिफायर्स के अंदर आप क्या करते हो ना, जनरली ऊपर वाले थायरिस्टर्स को ऑड नंबरिंग देते हो और नीचे वाले को इवन नंबरिंग। ऊपर वाले को ऑड और नीचे वाले को इवन। T1 T3 T2 T4 T2। प्राइमरी पे हाई वोल्टेज क्यों चाहिए, कहां से जोड़ रहे हो, मतलब Vs जितना आपको आउटपुट चाहिए उस हिसाब से लोगे, हाई क्यों लोगे बेटा। 4 थायरिस्टर वाला फिर भी सस्ता पड़ेगा, वहां 2 थायरिस्टर हाई रेटिंग प्लस ट्रांसफॉर्मर, तो ये इसका कॉस्टिंग ज्यादा आता है। डेराइव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लोड करंट इक्वेशन। अभिषेक वहां आई नॉट कॉन्स्टेंट था बेटा, तो आई नॉट की वैल्यू आएगी V एवरेज बाय आर, वही इंस्टेंटेनियस करंट है, उसकी इक्वेशन क्या निकालोगे बताओ। V एवरेज बाय आर करोगे ना, V एवरेज बाय आर तो कांस्टेंट आएगा। आजकल पता है ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चे ना मुझे अपने कॉलेज असाइनमेंट भेजने लग गए हैं, सर कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है, कॉलेज में इंटर्नशिप सबमिट करनी है, सर इसका क्वेश्चन करके लिख के दे दो मुझको, है ना। ये तो चलो इतना तो ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा मैसेज आता है कि सर मुझे लोन दे दो। भाई अगर मैं एक टीचर हूं और गेट एंड ESE की तैयारी करा रहा हूं तो भाई वहीं तक रहने दो, ये क्या कर रहे हो। किसी को लोन चाहिए, कहते हैं कि सर हमें ना आप ऐसा मत सोचो कि हमारी कोई आप हमें कोई वो दे रहे हो या मदद कर रहे हो अलग से, आप हमें कुछ समय के लिए लोन दे दो। अब बेटा ये कौन सा सिस्टम समझ लिया है तुमने कि मैं बैंक हूं, कि मैं तुम्हारे कॉलेज का टीचर हूं। कोई कहता है सर मैं इंटर्नशिप में फेल हो जाऊंगा, मेरे इंटर्नशिप का सबमिशन दे दो। अरे भाई मतलब या तो ऐसा है कि मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूं इसी इंतजार में कि कोई तो आएगा, कोई अपना असाइनमेंट मुझे देगा जो मैं कर दूंगा, है ना। तो अजब गजब से ना सवाल मेरे सामने आते हैं, अजब गजब से, कि सर ये कॉलेज में सबमिट करना है, सर जल्दी से बता दो। तो यार थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ बच्चों। अगर मैंने यहां पे दिखाया है आपको कि आई नॉट कॉन्स्टेंट है बेटा, तो आई नॉट की इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट कॉन्स्टेंट आएगा V एवरेज बाय आर, खत्म। और अगर आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग चाहिए फिर तो बेटा यहां बहुत मुसीबत हो जाने वाली है, क्योंकि Vm sin ओमेगा टी आपका आउटपुट में आ रहा है, साइनोसोइडल आउटपुट आ रहा है, उसके बाद आप कह रहे हो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन निकालोगे। चॉपर में तो निकल जाती है क्योंकि डीसी सोर्स होता है ट्रांजिएंट से, लेकिन रेक्टिफायर में समस्या हो जाएगी बहुत भयंकर। ठीक है, चलो अब बच्चों आ जाओ। देखो यहां पे क्या होता है मेरे बच्चों कि ना यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे दो चीजें हैं कि भाई एक तो ना ये प्रियांक बेटा मैं तुमसे परेशान हूं। अभी तुमने यही क्वेश्चन शाम को आके पूछा था कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स काम करेगा क्या। अब तुम ये फिर 2 घंटे बाद फिर पूछ रहे हो क्रैश कोर्स काम करेगा। अभी मैंने तुम्हें रिप्लाई दिया था कि भैया अगर बेसिक आते हैं तो क्रैश कोर्स काम करेगा, बेसिक गायब है तो क्रैश ही करवा देगा फिर क्रैश कोर्स, फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। तो जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना चाहिए, जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है सब्जेक्ट उन्हें क्रैश कोर्स करना चाहिए। ये सवाल रोज रोज हर 2 घंटे पे पूछने से रैंक नहीं आएगी, रैंक पढ़ने से आएगी। मैं बता रहा हूं आधे बच्चे तो ना प्लानिंग जो है, प्लानिंग इतनी कर लेते हैं कि यार पता चलता है एग्जाम आ गया, अभी तो हम टाइम टेबल ही बना रहे थे, यार ये कैसा मतलब सिस्टम है कि एग्जाम ही आ लिया ये तो कल, अब क्या करेंगे, चलो अब अगले साल की प्लानिंग करते हैं। फिर वही लूप में अगले साल की प्लानिंग चालू हो गई, है ना। प्रियांक अगर अब की बार ये सवाल देखा तो चैनल से ब्लॉक करूंगा, है ना। चलो आ जाओ। अब भाई यहां पे क्या समझने वाली बात है, सबसे पहली बात है 4 SCR आर रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 2, इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है,
मुझे ना इस वाली क्लास में बड़ा मजा आता है, दिन भर की आखिरी क्लास होती है तो पढ़ाने में बड़ा सही लगता है। तुम लोग अटेंडेंस बनाए रखो ना तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। अब देखो सबसे पहली बात, ड्यूरिंग फॉरवर्ड साइकिल या ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है ना बच्चों, T1 और T2 फॉरवर्ड बायस होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल T3 और T4। देखो वहां पे क्या था, एट अ टाइम एक थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था, यहां पे दो कंडक्ट करेंगे। एक अगर करंट के लिए फॉरवर्ड पाथ बनाता है तो एक बनाएगा रिटर्न पाथ। तो एट एनी टाइम 2 SCR will conduct instead of 1 एक समय पे 2 SCR कंडक्शन में आएंगे। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या होगा, कई बार ना पता है ऐसा होता है कि थायरिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप दे देता है। अब वोल्टेज ड्रॉप जब दे देता है ना थायरिस्टर का, तो आपको यह देखना होता है कि एक समय पे कितने थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं। अगर 2 कंडक्ट कर रहे हैं तो ड्रॉप को डबल करके लूंगा, अगर एक ही कंडक्ट कर रहा है तो सिर्फ ड्रॉप एक थायरिस्टर का लिया जाएगा। इसीलिए यह बात जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि एट अ टाइम कितने SCR कंडक्ट करते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होता है, आपको यहां पे ये देना है कि लोड इज हाईली इंडक्टिव। मैं अदर टाइप के लोड भी कराऊंगा, घबराना नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। I0 इज कांस्टेंट। ठीक है, I0 इज कांस्टेंट। अब हम लोग फर्स्ट केस करते हैं, केस 1। T1 T2 ऑन। अभी फायरिंग एंगल का फंडा फिर लाऊंगा मैं आगे कि फॉरवर्ड बायस तो पॉजिटिव साइकिल में हो गए थे, लेकिन कंडक्शन एकदम से चालू नहीं होगा। कंडक्शन अल्फा एंगल के बाद ही में चालू होने वाला है। अगर T1 T2 ऑन हो गए बच्चों तो क्या होने वाला है, T1 T2 को आपने शॉर्ट कर दिया, T3 T4 ऑफ रहेंगे तो ओपन। देखते चलना। पता है अब बहुत बार क्या करते हैं, आपको मैं एक चीज बढ़िया दिखाता हूं कि ना आप हाईली इंडक्टिव लोड को लोड दिखाने की जगह क्या करो, आप यहां ना ऐसे करंट सोर्स दिखा दो। क्यों सर? क्योंकि करंट कांस्टेंट है, इसलिए सर। करंट कांस्टेंट है तो कैसे दिखा दो, एक करंट सोर्स से दिखा दो ना मेरे भाई। अब देखो ये तो हुआ Vs, ये हुआ Is। ठीक है, ये हुआ VT3 और ये हुआ VT4। ठीक है, और ये हो गया भाई आपका V0। अब देखो बच्चों एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि Vs का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो V0 के पॉजिटिव से जुड़ा, और Vs का जो नेगेटिव है वो V0 के नेगेटिव से जुड़ा। देखो जरा ध्यान से, Vs का पॉजिटिव V0 के पॉजिटिव से जुड़ा और Vs का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से जुड़ा। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं यहां पे कि बाय KVL V0 इज सेम एज Vs। ठीक है, V0 इज सेम एज Vs। अब इसके बाद बेटा ना अपना करंट का फ्लो देखो। करंट ऐसे गया Is, यहां पे सबसे बढ़िया बात है ना, कोई ट्रांसफॉर्मर डॉट वॉट का चक्कर ही नहीं है। Is और ऐसे लौट आया, तो यार इधर भी तो Is ही गया। अब एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसी एक ब्रांच में 2 करंट नहीं रह सकते। तो मैं कहता हूं KCL के हिसाब से Is इज I।
अच्छा देखो यहां पे पता है इलेक्ट्रिकल का एक प्रिंसिपल बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट होता है। क्या इलस्ट्रेट होता है कि भाई आउटपुट का वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया था, सोर्स क्या बताता है, ठीक है, सोर्स क्या बताता है, सोर्स बताता है वोल्टेज कितना पहुंचेगा, सोर्स बताता है वोल्टेज कितना पहुंचेगा, और आपका लोड क्या डिफाइन करता है कि सोर्स से करंट कितना आएगा। सोर्स का काम है लोड को वोल्टेज देना और लोड का काम है सोर्स से करंट ड्रॉ करना। तो करंट डिपेंड करता है लोड पे और वोल्टेज डिपेंड करती है सोर्स पे। तो देखो Vs से आता है V0 लेकिन Is आता है I0 से। समझ गए, यही चीज तो दिख रही है। मैं सोर्स का करंट लोड के हिसाब से निकाल रहा हूं और लोड की वोल्टेज सोर्स के हिसाब से। अब मेरा ना इंटरेस्ट एक और चीज में है, मेरा इंटरेस्ट है ना यहां पे KVL लगाने में। यार मैं ना ऐसे KVL लगाना चाहता हूं, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो मेरी मदद करना, क्या होगा, Vs माइनस से प्लस गए, फिर माइनस से प्लस प्लस VT3 इज 0 विच एम्प्लाइज VT3 इज माइनस Vs। सिमिलरली VT4 इज ऑल्सो माइनस Vs। VT4 के लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे नीचे से KVL लगाना पड़ेगा, ऐसे 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 KVL लगाओगे तो VT4 आपको मिलेगा, ठीक है। तो VT4 और VT3 आप निकाल सकते हो। ये क्लियर हो गया भाई। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, केस नंबर 2 पे। जब T3 T4 ऑन होते हैं, ठीक है, जब T3 T4 ऑन होते हैं तो सर्किट कैसा बनता है। अब की बार ना T1 को ओपन दिखाना और नीचे वाला इसका भाई जो है T4। यहां पे T3 ऑन हो गया, यहां पे T3 ऑफ हो गया। अब यहां पे मैं ना फिर से एक बार आपको वही दिखा देता हूं, करंट सोर्स ही। और अब यार देखो यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल होगी ना, तो मैं ना पहले की तरह ही करता हूं, टर्मिनल पलट देता हूं और यहां लिख देता हूं माइनस Vs, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी ऑफ Vs रिवर्सेस, ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है भाई। पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब यहां पे है आपका V0। अब बच्चों देखना जरा, पहले KVL लगाने के लिए देखो, Vs का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा पॉजिटिव से माइनस Vs का, और नेगेटिव जुड़ा नेगेटिव से, पॉजिटिव जुड़ा पॉजिटिव से, नेगेटिव जुड़ा नेगेटिव से। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ बाय KVL V0 इज माइनस Vs। सेम पोलैरिटी आ गई ना, प्लस जुड़ रहा है प्लस से, प्लस जुड़ रहा है प्लस से, और माइनस जुड़ रहा है माइनस से, प्लस जुड़ रहा है प्लस से, माइनस जुड़ रहा है माइनस से। अब बेटा करंट कैसे जाएगा जरा देखें। करंट यहां से चला हौले हौले आराम से घूमता घामता, और ई का हुआ उड़ी बाबा Is और I0 अपोजिट। तो मैं कहता हूं KCL की मदद से आप लिख सकते हैं Is इज माइनस I0। चलो जी, ये भी बहुत ही बढ़िया हो गया। अब यहां पे
ये होगा VT1 और ये होगा VT2। अब बेटा ये वोल्टेज निकालने के लिए हमें KVL लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर KVL लगाओगे तो क्या लिखोगे, प्लस से माइनस, माइनस ऑफ माइनस VS, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, माइनस VT1, तो यहां से VT1 आ गया आपका VS। सिमिलरली VT2 आ गया माइनस VS, ठीक है जी, सॉरी प्लस VS। अब मेरे भाई ये मत कहना सर T1 T2 तो फॉरवर्ड हैं, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है VS इज नेगेटिव। VS अगर नेगेटिव है तो VT1 और VT2 नेगेटिव आ रहे हैं, हो गए रिवर्स बायस। अब यहां से क्या सीखे हम लोग, यहां से क्या सीखे देखो, पहली चीज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, T1 T2 आर फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो जितने फंडामेंटल से पढ़ा रहा हूं ना वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो आपको एनालिसिस की आदत होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करने का ना गेट के अंदर खास करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप होता है। बेटा ये तो मैं बनवाता ही आ रहा हूं नितेश, मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बनवाया है ना, बताओ किया है ना हाफ वेव रेक्टिफायर में समराइज, तो काहे समरी के लिए रोते रहे। तो मतलब बच्चों को पता है क्या चाहिए कि मैं ना लेक्चर ही समरी से शुरू कर लूं कि भाई अब देखो ये चीजें याद रखने की, अब जिनको रुकना है रुकें और जिनको जाना है वो लोग चले जाएं, है ना। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा करें क्या, आजकल तो ऐसा ही लग रहा है जनता की डिमांड। अब देखो जब T1 T2 ऑन होते हैं तो यहां पे V0 आता है VS, IS आता है I0 और VT3 और VT4 आते हैं माइनस VS। जब T3 T4 ऑन होते हैं भाई तो V0 आता है VS माइनस VS, सॉरी IS आता है माइनस I0 और VT1 और VT2 होते हैं माइनस VS, ठीक है VS। अब बच्चों यहां तक तो बातें हमने समझ ली। अरे VS तो नेगेटिव ही है ना बेटा, मैंने आपको बताया VS नेगेटिव है, इसीलिए तो यहां पोलैरिटी पलट के माइनस VS दिखाया है, पोलैरिटी पलट के माइनस VS दिखाया। आज की VS तो नेगेटिव है, VS नेगेटिव है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने पोलैरिटी पलट के माइनस VS लिखा, क्योंकि माइनस VS पॉजिटिव हो गया ना, पोलैरिटी पलट दी फिर माइनस VS जो है पॉजिटिव आएगा, खत्म। अब एक चीज समझना यार दोबारे से, ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड, ठीक है, ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड करंट मस्ट फ्लो फॉर एंटायर टाइम। अब देखो एक मैं आपको बहुत गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूं, करंट फ्लो के लिए ना बेटा, करंट फ्लो के लिए ये बहुत जरूरी है, वन डिवाइस फ्रॉम अपर ग्रुप, क्योंकि वो फॉरवर्ड पाथ बनाती है करंट का, वन डिवाइस फ्रॉम अपर ग्रुप एंड वन फ्रॉम लोअर ग्रुप, वन फ्रॉम लोअर ग्रुप must always be conducting, must always be conducting। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब यहां पे बेटा एक चीज हमेशा समझना कि एक देखो करंट फ्लो करता है क्लोज लूप में, सही है, तो उसे फॉरवर्ड पाथ भी चाहिए, उसे रिटर्न पाथ भी चाहिए। फॉरवर्ड पाथ मिलेगा ऊपर वाली डिवाइस से,
रिटर्न पाथ मिलेगा नीचे वाली डिवाइस से। तो एक डिवाइस हमेशा कंडक्टिंग होनी चाहिए, एक ऊपर से और एक नीचे से, दो हमेशा एक साथ कंडक्ट करेंगी। अब इसी वजह से क्या होता है ना, देखो T1 T2 जीरो पे नहीं ऑन होते, वो तब ऑन होते हैं जब उन्हें गेट सिग्नल मिलता है अल्फा पे। अब ऐसे ही जब T1 T2 लेट ऑन हो रहे हैं तो T3 T4 भी लेट ही होंगे, वो भी अल्फा आराम करके आएंगे, तो इसीलिए वो चलेंगे पाई प्लस अल्फा से। बस बेटा इतना फर्क आया, लॉजिक वही है, लॉजिक वही है लास्ट वाला, लेकिन बस इतना फर्क आया है एक समय के लिए दो थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, एक समय पे दो कंडक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन। बताओ मुझे यहां तक अगर कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट है आप लोगों को, बोलो मेरे भाई। यहां तक क्लियर है बढ़िया तरीके से? जल्दी से बता दो, कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? चलो अब वेवफॉर्म बना ली जाए, वेवफॉर्म बना लेते हैं इसी बात पे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा Vs की, ठीक है, Vs के बाद Ig, Ig के बाद V0, V0 के बाद I0, ठीक है, I0 के बाद Is, ये हुआ Vs, Ig, V0, I0, Is। अब सबसे पहले आप ना पाई पे आ जाओ, पाई के बाद आप आ जाओ बेटा 2 पाई पे, फिर आप आ जाओ 3 पाई पे, ठीक है। अब आप बनाओ पॉजिटिव मैक्सिमा, ठीक है। अब इसी हिसाब से नीचे बनाओ नेगेटिव मैक्सिमा, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा, फिर नीचे नेगेटिव मैक्सिमा। अब ऊपर सबसे पहले हमने बनाया भाई Vs, ये बना दिया। अब इसका माइनस वर्जन भी बना दो, ये बन गया, ठीक है। अगर ये Vs तो ये माइनस Vs, तो फिर ये Vs, ठीक है, Vs माइनस Vs और Vs। अब यहां पे बेटा क्या होगा, गेट पल्स लगाई जाएगी, गेट पल्स लगाई जाएगी। बेटा रोज तो बना रहा हूं तुम्हारे लिए लर्न इंजीनियरिंग की वीडियो, अब क्या सारे दिन उसी को थोड़ी लेके बैठा रहूंगा, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज बताओ क्या बनाऊंगा। किसी भी चैनल पे देखना यूट्यूब में अक्रॉस कि इस तरह की वीडियोस ना महीने में 1-2 ऐसे आती हैं, मैं आपको रोज देता हूं, ठीक है। मुझे ही पता है मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूं, कितना वर्क करता हूं, लेकिन तुम लोग ना शेयर नहीं करते। शुरू वाली वीडियो तुमने बहुत सराहना की, बहुत शेयर भी की, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब देखो ये गेट पल्स लगा दी, अल्फा पे लगाएंगे T1 T2 के लिए, फिर T3 T4 के लिए, फिर से T1 T2 के लिए। वैसे तो देखो ये दोनों ना अलग अलग ग्राफ पे बनने चाहिए, लेकिन अब इतनी जगह वेस्ट क्यों करनी, समझने वाली बात है। ये वाली पल्स लग रही है T3 T4 पे, ये फिर से लग रही है T1 T2 पे। अब बेटा मुझे क्या बनाना है, मुझे वापस से बनाना है आपके लिए V0, तो V0 के रेफरेंस के तौर पे मैंने साइन बनाया और साथ ही साथ माइनस साइन बनाया,
ठीक है। अब मैं कहता हूं अल्फा से, देखो एक्चुअली अल्फा से पाई प्लस अल्फा T1 T2 कंडक्ट करते हैं, तो Vs की वेवफॉर्म को ट्रेस करना है। ठीक है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा आपको T1 T2 की Vs की वेवफॉर्म को ट्रेस करना है। देखो ना, जब T1 T2 ऑन है तो V0 है Vs, V0 है Vs। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि ये वाली ग्राफ ट्रेस करते हैं। ये वाला ग्राफ ट्रेस किया। ठीक है, यहां से यहां तक ये आ गया Vs। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं भाई, अगली साइकिल में मुझे माइनस Vs को ट्रेस करना है। पाई प्लस अल्फा से मैं ट्रेस करूंगा माइनस Vs को। देखो यहां से यहां तक माइनस Vs को ट्रेस करना है, तो माइनस Vs को अगर ट्रेस करना है तो ऐसा आएगा। ठीक है, फिर से प्लस Vs को ट्रेस करेंगे, फिर से प्लस Vs को ट्रेस करेंगे, और Vs से पहले माइनस Vs को ट्रेस किया होगा। वेवफॉर्म तो रिपीटेटिव ही होगी ना। तो ये हो गया अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। तो यहां से क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि पीरियड है पाई। ठीक है, अब आई नॉट के ग्राफ की अगर बात करूं मेरे भाई, तो आई नॉट का ग्राफ तो सिंपल एक कांस्टेंट कर्व आएगा। आपने हाईली इंडक्टिव लोड लिया है। ठीक है, अब आईएस की बात कर लो, आईएस की बात कर लो बेटा। आईएस के लिए आपको देखना है, आईएस है आई नॉट के बराबर जब T1 T2 ऑन होंगे। जब T1 T2 ऑन होंगे तो आईएस है आई नॉट के बराबर। ठीक है, जब T3 T4 ऑन होंगे तो ये है माइनस आई नॉट के बराबर। फिर से है आई नॉट के बराबर, फिर से है माइनस आई नॉट के बराबर। ठीक है, ये हो गया आई नॉट। तो देखो सेम आ रहा है ना, वही शिफ्टेड स्क्वायर वेव आ रही है। शुरू में कंडक्ट कर रहे हैं T1 T2, फिर नीचे वाली साइड पे T3 T4, फिर से T1 T2। अब लेकिन बेटा यहां पे ना एक चीज डिफरेंट हुई, यहां पे आपकी एक चीज डिफरेंट हुई। ठीक है बेटा, अभी तो आशुतोष बोला हाईली इंडक्टिव लोड है, अगर करंट खत्म हो गया तो किस बात का हाईली इंडक्टिव। मैंने बोला ना आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बीटा पे क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। अगर आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो जीरो कैसे जा सकता है। अब बेटा यहां पे एक चीज डिफरेंट हुई कि जब T1 T2 ऑन थे, T3 T4 का वोल्टेज था माइनस Vs, T3 T4 ऑन थे तो T1 T2 का वोल्टेज था Vs। यहां 2 Vs नहीं था, यहां पे सिर्फ कितना है Vs। ठीक है, तो मैं यहां पे बना देता हूं ठीक है। तो यहां पे ना आपको 2Vs करने की जरूरत नहीं है, यहां पे Vs ही रहने वाला है। ठीक है, ये मैंने लिमिट्स बना ली यार Vs की।
ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैं बनाऊंगा VT1 और VT2, यहां पे मैं बनाऊंगा VT3 और VT4। अब अल्फा पाई प्लस अल्फा पे आ जाओ बेटा। ये अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, और ये आपका 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे भाई जब थायरिस्टर T1 T2 ऑन है तो उनका वोल्टेज रहेगा 0। जब T1 T2 ऑन है ना तो वोल्टेज 0, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, फिर यहां से भी वोल्टेज 0। ठीक है, ऐसे ही जब T3 T4 ऑन है तो उनका भी वोल्टेज 0, उनका भी वोल्टेज 0 भाई। अब बाकी जगह के लिए आप क्या करो ना, आप साइन का ग्राफ बना लो। T1 T2 के लिए ये बना, यहां बना लो माइनस साइन का ग्राफ, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, जहां पे बेटा T1 T2 ऑफ है वहां पे ना VS वाले ग्राफ को ट्रेस करो, ऐसे। ठीक है, और जहां T3 T4 ऑफ है वहां माइनस VS वाले को ट्रेस करो। यही तो आपने डिराइव किया था, माइनस VS। अब यहां पे अगर देखोगे मेरे बच्चों तो ये जो एंगल है ना, ये एक्चुअली है पाई माइनस अल्फा। कैसे? पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक। करेक्ट, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ये बन गई भाई वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म सेम है, बस फर्क क्या है बेटा, यहां पे Vm माइनस Vm, Vm और माइनस Vm। तो हम क्या कह देते हैं यहां पे बेटा कि इट हैज सेम वेवफॉर्म as center tapped कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम वेवफॉर्म है, बस यहां पे फर्क क्या है, देखो गामा थायरिस्टर पाई है, ठीक है, PIV इज डिफरेंट, ये है Vm। तो PIV लेस देन सेंटर टैप्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेंटर टैप्ड वाले से ना PIV कम आता है। ठीक है, और तीसरी चीज सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका सेम आएगा 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा बाय ओमेगा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई? अब बेटा इसके अलावा V नॉट एवरेज आप निकाल चुके थे ऑलरेडी, बाकी के पैरामीटर कल निकलवा दूंगा क्योंकि अब आपको वेवफॉर्म वगैरह सब कुछ क्लियर है। और हो सके ना बच्चों तो मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है फोरियर सीरीज के अंदर वो एक बार रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि अब आपको फोरियर सीरीज की एक्चुअली जरूरत पड़ने वाली है। अब तक तो मैं मानता हूं पंकज सर से भी काफी सीख चुके होंगे आप लोग, विशाल सर का भी जहां तक है फोरियर चालू ही हो गया होगा। क्यों भाई? तो फोरियर सीरीज में तो जान चुके होगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जान चुके होगे। तो बेटा यहां पे क्या है कि मैं V नॉट एवरेज तक सारी चीजें सेम रहेंगी सिवाय किसके? PIV आधा हो गया, तो बेसिकली कॉस्टिंग थायरिस्टर की यहां पे कम लगेगी। लेस रेटिंग ऑफ थायरिस्टर इज रिक्वायर्ड। तो कल ना मैं इसके बाकी के पैरामीटर डिराइव कराऊंगा
और ये भी बताऊंगा याद क्या क्या रखना है, ठीक है। लेकिन फोरियर सीरीज रिवाइज करके आना कल। अभी देखो फुल वेव रेक्टिफायर में भी अपने को टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि 4 क्लासेस हमें आइडियली देनी चाहिए, क्योंकि एक क्लास का टारगेट ना इससे ज्यादा था, लेकिन जितना बेसिक से हम जा रहे हैं तो आई नीड मोर टाइम। तो यहाँ पे 4 सेशन हम लोग करेंगे। तो 4 सेशन में आई थिंक फुल वेव रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा, फिर डीपीपी, फिर हम 3 फेज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चल तो बेटा ये क्वेश्चन भी मैं कल कराऊंगा। एक बार मैं फुल वेव रेक्टिफायर का हाईली इंडक्टिव वाला करा दूंगा, तो कल देखेंगे ये क्वेश्चंस। अभी देखो अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो ये लिंक है बेटा। मैं डेली 3 बजे एक स्पेशल क्लास लेता हूं, आपको अपकमिंग में लिंक मिलेगा, तो अपकमिंग में जाके देखना, ठीक है। इसके अलावा बेटा 11 तारीख को मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 500 लकी विनर्स कैन इवन विन सरप्राइज प्राइजेस लाइक आई वॉच, लाइक आईपैड। तो ये सारी चीजें जीत सकते हो इस बार। तो अंकित ऐसी कोड लगा के एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसके अलावा आप लोग के लिए कल से कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है बेटा प्लस पे। तो आदित्य सर से अगर कंट्रोल करना चाहते हो इमीडिएटली आ जाओ, कोड आप जानते हो अंकित ESE। और मेरा मशीन आने वाला है नेक्स्ट वेंसडे से। 170 आवर्स का कंटेंट होगा, 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको हर संडे टेस्ट दिया जाएगा और सारे डाउट भी आंसर होंगे। इसके अलावा बेटा आपके कहने से हम लोगों ने डिले कर दिया है प्राइस हाइक को, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो अंकित ESE। और अभी तो बेटा मेगा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए कि 12 महीने का लोगे तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे प्लस 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर प्लेसमेंट नहीं हो पाता क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं आता, अनअकैडमी आपको वो भी एक चांस दे रहा है। ऐसी जो 2 साल का ज्वाइन करेंगे उन्हें 6 मंथ्स का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो कैंपस प्लेसमेंट और गेट रैंक दोनों चीजें अब साथ में हो सकती हैं। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 51% का डिस्काउंट दिखेगा आपको, और 2 ईयर में इफेक्टिवली 56% का डिस्काउंट है। और बेटा अंकित ESE लगाओगे तो 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर्स 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा 2 ईयर्स के लिए जाओ, मिनिमम कॉस्ट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर्स 66,600। और बेटा यहां पे आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो पैसे, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। डेबिट कार्ड पे भी EMI की सुविधा अवेलेबल है। ये बेटा मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे यहां पे फॉलो कर लेना, चैट में भी पिंड है, वहां से मेरी प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे मुझे मैसेज कर पाओगे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां से कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो में कभी कुछ ऐसा लगे कि हमने गलत बोला, किसी के अगेंस्ट बोला, कुछ ऑफेंसिव बोला, किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड के अगेंस्ट बोला, तो देन यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपका रिपोर्ट सही है देन यू विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, फुल वेव रेक्टिफायर को और ब्यूटीफुल तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू।